विधानसभा के अंदर मैंने कहा पहाड़ियों को गाली दो। मैंने मंत्री के मुंह में कहा या कान में जाके कहा कि पहाड़ को गाली दे, मैं पहाड़ प्लेन्स करूंगा। मैं सैनिक का बेटा हूं, गोली खा सकता हूं, गाली नहीं सुन सकता हूं। गाली खाने नहीं आया मैं यहाँ। इस केस में एम्स खोल दिया। अब मेरे आपने 750 राजधानी क्यों लगाए वहां? मैंने गलत कहा पूछा? मैंने गलत पूछा तो बता दो आप कि राजस्थान के 750 लोगों को वहां लगा दिया और उत्तराखंड के लोग बेरोजगारी में भटक रहे। अब यहाँ बिहार दिवस मनाया जाएगा। अरे बिहार दिवस मनाना खराब नहीं है, खराब नहीं है, मनाना चाहिए। लेकिन उत्तराखंड दिवस कितने राज्य मनाते हैं? कितने राज्य मनाते हैं? ये भी तो इस सरकार से पूछा जाए कि गांव-गांव में बिहार के लोगों को पोस्ट मास्टर बना के भेज दिया। सरकार का पैसा, तुम्हारे खून पसीने का पैसा जो तुम्हारे उत्थान में लगना था, तुम्हारे विकास में लगना था, वो बिहार दिवस में खर्च होगा। अरे बताइए वो पैसा कहां से आ रहा है? भाजपा के नानी के घर से आ रहा है? ये बिहार दिवस पे क्यों खर्च किया जा रहा है? जब यहाँ और दिल्ली में चुनाव होते हैं तो कहते हमें चुनाव जिताओ, तुम्हें फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, और उत्तराखंड के लोगों को इतना लंबा बिल थमाएंगे। अरे बिजली पैदा हम करेंगे, पानी पैदा हम करेंगे, और फ्री दिल्ली वालों को, राजस्थान वालों को दिया जाएगा, फ्री हरियाणा वालों को दिया जाएगा। अरे मैं और कह रहे हम 4-4 बार के विधायक हैं। मैं कह रहा हूं लखपत बुटोला, मोदी जी के बगैर मेरे साथ चुनाव लड़के दिखाओ, वार्ड मेंबर का चुनाव हार जाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं। यही वो लखपत बुटोला है जिन्होंने आगे मंच पे जो भी लोग हैं, जैसे भी साथी हैं, वो थोड़ा सा विधानसभा के अंदर मैंने कहा पहाड़ियों को गाली दो। मैंने मंत्री के मुंह में कहा या कान में जाके कहा कि पहाड़ को गाली दे, मैं पहाड़ प्लेन्स करूंगा। अरे किसी वर्ग को गाली दी जाएगी, अरे उसका प्रतिकार नहीं किया जाएगा तो आप बता दीजिए, आप बता दीजिए कि क्या चुप बैठा जा सकता है? अरे इस गढ़वाल से केवल भाजपा को 28 में से 25 विधायक मिले हैं, तब जाके वो मंत्री बने हैं, तब जाके मुख्यमंत्री बने हैं। और आपके इतने प्यार का नतीजा आपको गाली के रूप में दिया जा रहा है, गाली के रूप में दिया जाएगा, बता दो आप। अरे सुन लीजिए, लोकतंत्र वो लोकतंत्र नहीं है। इस देश के शहीदों ने ये लोकतंत्र इसलिए नहीं बनाया कि आप गलत का प्रतिकार न कर पाए, आप सही को सही, गलत को गलत नहीं कह पाए। वो लोकतंत्र किस काम का है? ये बताओ, वो लोकतंत्र किस काम का है? वो भाजपा के जो विधायक वहां बैठ के मौन थे, पूछा तो जाना चाहिए ना। मैं भी सैनिक का बेटा हूं, मैं आज आपको बता रहा हूं, मैं स्वयं सैनिक का बेटा हूं। इस देश के लिए मेरे पापा ने 3 लड़ाई लड़ी है। 1962 की लड़ाई लड़ी, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई मेरे पापा ने इस देश को लड़ी। मेरे सगे भाई ने इस देश के लिए कारगिल में गोली खाई, मेरे भाई के आर पार गोली हुई है। मैं उस परिवार से हूं और मैं आपको बता रहा हूं, और मैंने सदन में बोला, मैं सैनिक का बेटा हूं, गोली खा सकता हूं, गाली नहीं सुन सकता हूं। गाली खाने नहीं आया मैं यहाँ। इस केस में एम्स खोल दिया। अब मेरे पहाड़ के, मेरे उत्तराखंड के लोग भेड़ बकरी की तरह बाहर खड़े हैं, उनका नंबर नहीं आ रहा इलाज के लिए। और मैं आपको बता रहा हूं, मेरी दीदी बोलियो, मैं बता रहा हूं आपको, जब मैंने उस सदन के अंदर कहा कि आपने 750 राजधानी क्यों लगाए वहां, मैंने गलत कहा पूछा? मैंने गलत पूछा तो बता दो आप। अरे कोई मेरा भतीजा लगा होता वहां, कोई मेरी भतीजी लगी, उत्तराखंड का भतीजा लगा होता, उत्तराखंड की भतीजी लगी होती, उत्तराखंड का कोई बेटा लगा होता, तो वो ये भी कोई बीमार होता, वो फोन करता, बेटा हम आ रहे हैं, वो रहने की व्यवस्था करता, डॉक्टर की पर्ची काट के रखता, समरी डॉक्टर को दिखाता। लेकिन सरकार को क्या प्रेम है कि राजस्थान के 750 लोगों को वहां लगा दिया और उत्तराखंड के लोग बेरोजगारी में भटक रहे। अरे यही उत्तराखंड इसलिए बनाया। और कल कह रहे हैं मंत्री जी, कल कह रहे हैं कि अब यहाँ बिहार दिवस मनाया जाएगा। अरे बिहार दिवस मनाना खराब नहीं है, खराब नहीं है, मनाना चाहिए। लेकिन उत्तराखंड दिवस कितने राज्य मनाते हैं? कितने राज्य मनाते हैं? ये भी तो इस सरकार से पूछा जाए। अरे मैं कह रहा हूं मान्यवर,
आपने पहाड़ के गांव-गांव में बिहार के लोगों को पोस्ट मास्टर बना के भेज दिया, गांव-गांव में। और अब तुम्हारे विकास का पैसा, तुम्हारे रोजगार का पैसा, तुम्हारे खून पसीने का पैसा जो तुम्हारे उत्थान में लगना था, तुम्हारे विकास में लगना था, वो बिहार दिवस में खर्च होगा। अरे बताइए वो पैसा कहां से आ रहा है? भाजपा के नानी के घर से आ रहा है? बुरा मत मानिए, भाजपा के लोगों को पूछना चाहिए ये उत्तराखंड के लोगों के खून पसीने का पैसा ये बिहार दिवस पे क्यों खर्च किया जा रहा है? जब यहाँ आपदा आ रही है, जब यहाँ बेरोजगारी है, जब यहाँ चरम पे लोगों की स्थितियां, इलाज के लिए लोगों का हॉस्पिटल नहीं है और लंबे लंबे पिल काटे जा रहे हैं। आपने अपने शहादत दे दी, अपने प्राणों की बलि दी, लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी, मीडिया के साथी जेल गए, हमारे तमाम लोगों ने अपनी जिंदगियां दांव पे लगाई। और इसलिए लगाई थी कि हिमालय जो राज्य है, जो दूर दराज का क्षेत्र है, जहां तक शासन प्रशासन नहीं पहुंच पाता है, विकास नहीं पहुंच पाता है, वहां तक ये राज्य बनेगा। हमारे जो विधानसभा के अंदर जो पीड़ाएं मैंने कही, क्या उपलब्धियां मानी जा सकती हैं? जब मैंने सरकार को पूछा कि ये उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश के साथ था, पर्वतीय विकास मंत्रालय था, इससे ज्यादा विकसित और इससे ज्यादा नौकरियां तो तब मिलती थी। मैं गलत बता रहा तो बता दीजिए। अरे भाई, आज परिस्थिति ये हो गई है 2014 के बाद की स्थितियां ये हैं। यहाँ पे यदि सैनिक लोग हैं तो मैं बता रहा हूं आपको कि पहले गौचर में भर्ती होती थी, मेला लगता था तो भर्ती होती थी, और 26 बटालियन गढ़वाल ग्रुप की हैं, 22 प्लाटून है, 3 आरआर है और 1 बॉर्डर स्क्वाड है। और उसके अंदर 1200 की लफड़ी होती थी। लेकिन हर जब गौचर मेला लगता था, दूसरा मेला लगता था, प्रत्येक गांव से 100-200 बच्चे भर्ती होते थे। कोई गरीब का बच्चा भर्ती होता था, फौज में जाता था, तो किसी गरीब के परिवार में उसकी शादी होती तो निश्चित रूप से उस परिवार के बच्चे को भी वो असत में पढ़ा देता, अपने स्याली को पढ़ाता, स्याली को पढ़ाता, उनके सुख दुख का काम करता। लेकिन मैं बता रहा दुख के साथ, जब कहा जा रहा हिंदुस्तान मजबूत हो रहा है, मैं वो पीड़ा बता देता हूं साहब। आज स्थिति सगया टेम्पो बुना लोड़ी, तब फौजी जवाई मिली, फौजी में कितना खुशी होती थी। फौजी यदि किसी परिवार में जवाई मिलता तो कितनी खुशी होती। और बनाचिन फौजी जवाई मिली, अब वियोग टाइम पर असुरी टायर हुए जाओ। ऐसे ही नहीं दिखाया जा रहा। मेरे पे आरोप लगा रही सरकार कि आप पहाड़ मैदान करने की बात कह रहे हैं। मैंने एक चीज पूछना चाह रहा आप लोगों से, तमाम बुद्धिजीवी वर्ग से, बता दीजिए। अरे दीदी बोले पहाड़ के लोगों, उत्तराखंड के लोगों, लखपत बुटोला इस मंच से कह रहा है, और ये मत सोचे मैं विपक्ष हूं इसलिए कह रहा हूं, लेकिन मेरी पीड़ा है कि ये पानी इस देश को हम देते हैं, प्रकृति हमारा, प्राकृतिक संसाधन हमारे हैं, और हमारे पहाड़ों का सीना चीरा जा रहा है, फाड़ा जा रहा है उनका सीना, और प्राकृतिक स्रोत खत्म हो रहे हैं। बड़े बड़े हाई टेंशन ऋषिकेश के ऊपर से जा रहे हैं। और दिल्ली में चुनाव होते हैं तो कहते हमें चुनाव जिताओ, तुम्हें फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, और उत्तराखंड के लोगों को इतना लंबा बिल थमाएंगे। अरे ये बताओ आप, अरे बिजली पैदा हम करेंगे, पानी पैदा हम करेंगे, और फ्री दिल्ली वालों को, राजस्थान वालों को दिया जाएगा, फ्री हरियाणा वालों को दिया जाएगा। अरे मस्तिष्क पे जोर डालिए। मोदी जी के नाम पे चुनाव जीत जाते हैं और कह रहे हम 4-4 बार के विधायक हैं। मैं कह रहा हूं लखपत बुटोला, मोदी जी के बगैर मेरे साथ चुनाव लड़के दिखाओ, वार्ड मेंबर का चुनाव हार जाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं, अपने नाम पे चुनाव जीत के दिखा दो। चुनाव में योगी जी मोदी जी चाहे 10 दिन के लिए, और तुम भी टमाटम मोदी जी योगी जी का स्वाद ले रहे हैं और 5 साल शू करो। अरे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो उस सदस्य की। लखपत बुटोला मेंबर है तो वहां की जनता को मेरे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए कि तुम्हारे विधानसभा के अंदर जो हमारे तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री हैं, जो वित्त मंत्री भी हैं, जब मैं उनको बातें कहने देगा भाई साहब, जब कह रहे जब थे, जब मैं बातें कहने लगा कि उत्तराखंड की पीड़ा, उत्तराखंड की दर्द कहने लगा, तो उनके पेड़ में ज्यादा में रोड़ा पड़ गई क्या भाई? अरे बताओ क्या बात है? अरे कह रहे माने बात आपको पता ही नहीं है। अरे मनमोहन मत पढ़ो लिखो ठीक ठाक छो, मैं भगवान स्कूल भेजो छो,
लेकिन मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा विधानसभा से। कोई बोल सकता है, बता दीजिए आप। अरे मैं तो बोलना ही भूल गया कि आप भी इस्तीफा दे के देखो अगर तुम गलत बोल रहे तो। मैं आपको बता रहा हूं। और उन्होंने जिन्होंने विधानसभा का कार्य सुचारू चलाना है वो तुम पहाड़ के लोगों पे, उत्तराखंड के लोगों पे थूकने का काम करें, 4 धाम के लोगों को गाली देने का काम करें। अरे क्या इसलिए राज्य बनाए? अरे मैं आज आपको बता रहा हूं, जाग जाओ। एक एक आदमी 100 आदमियों का ये मैसेज डालना कि जो सरकार आपके पैसों से ना, आपके पैसों से आपका विकास न करके अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करके बिहार दिवस का प्रचार प्रसार कर रही है, मैं उन लोगों का प्रतिकार करने का काम कीजिए। जो सदन के अंदर, जो आपके साथ जिस व्यक्ति ने उत्तराखंड के लोगों को कहा, इस जनता ने यहां से उनको प्यार दिया था। आपने इसलिए विधानसभा भेजा था सर, कैप्टन साहब, इसलिए भेजा आपने? अरे इसलिए भेजा गाली देंगे? आप बताओ कैप्टन साहब। मैं आज बता रहा हूं, सबकी जिम्मेदारी है, सबकी जवाबदेही है। विधानसभा में ऐसे व्यक्तियों का जगह नहीं होनी चाहिए जो समाज को गाली दे, जो बांटने का काम करते हो।